हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज जो है हम सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, सॉल्यूशन चैप्टर का, दैट इज़ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, और इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे इसका, प्लस हम एक्स्ट्रा फार्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। बहुत बच्चे जो इसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। लोग जो कॉलिगेट प्रॉपर्टीज़ करते हैं, जैसे कि वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सब लोग बच्चे वो करते हैं, बोलते हैं ये नहीं आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान दीजिए कि 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और परसेंटेज हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपके जो प्रैक्टिकल्स के अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मलिटी का रोल आएगा, ठीक है। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसका बेस है चैप्टर का, ठीक है। इसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज कीजिए, तो आराम से जो एनसीईआरटी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से जो है एमसीक्यू आ सकते हैं ट्विस्टेड वाले, तो आपको जो है जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो काम अच्छे से आपका हो जाएगा। डेंसिटी और मोलैरिटी से कुछ आ सकते हैं ऐसे, तो आपको प्रैक्टिस कर दोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसके लिए इनफ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है मास परसेंटेज, जिसे कहते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट, जो हमारा एक्सप्रेसिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का जो है फर्स्ट टॉपिक उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको। और इसका समझिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिया है कि X परसेंटेज W/W, ठीक है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है कि X ग्राम ऑफ द कंपोनेंट या X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशंस, ओके। आपको ये समझना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे कि 10% वेट बाय वेट, ठीक है। हमें कैसे बोलना है, वेट बाय वेट, ठीक है। इसका मतलब ऐसा बोला होगा 10, ऐसा मतलब क्वेश्चन में दिया होगा या कहाँ पे दिया होगा, ऐसे बोला होगा कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। तो लोग बहुत कंफ्यूज है कि भाई इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट इसको अगर सिंपली ऐसे आप लिख दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली को क्लियर हो जाएगा और आप जो है इसी सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखने का 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम का ग्लूकोज है, मतलब 10 ग्राम का क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट निकाल क्या करूँगा मैं, 100 - 10, दैट इज़ माई 90 ग्राम का मेरा यहाँ पे वाटर हो गया, मतलब 90 ग्राम का मेरा सॉल्वेंट यहाँ पे हो गया। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, X परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब क्या है, X ग्राम ऑफ सॉल्यूट या कॉम्पोनेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी से करना है। अभी जो फार्मूला दिया है, क्या है फार्मूला, कि मास ऑफ कंपोनेंट, जो आप कंपोनेंट के लिए फाइंड कर रहे हो, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ अ कंपोनेंट इनटू 100, ठीक है। इसे कहते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनता है, इस पर एमसीक्यू आता है, थोड़ा ओके क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमसीक्यू मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट प्रैक्टिस कर लोगे आप एग्जांपल्स तो इनफ है, ठीक है। आपको सिर्फ जो है एक्स जो बोला, आपको X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आपको दिमाग में होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उधर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन दी उसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जो एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, कि ब्लीचिंग पाउडर जो है हो, उसके अंदर क्या होता है, उसमें 3.62% वेट बाय वेट होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द H2O। इसका मतलब क्या हो गया कि 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द वाटर, क्लियर है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, मतलब उनको मतलब क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब NaClO, Na पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव से बना है हमारा NaClO, ठीक है। यहाँ पे O हमारा ऑक्सीजन है, Cl हमारा क्लोरीन है, और यहाँ Na सोडियम है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को 3.62% वेट बाय वेट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द H2O होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से आ सकता है, ठीक है। सेकंड चलते हैं। अभी सेकंड जो है वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज़ अ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो परसेंटेज V/V स्लैश भी मारना है, ऐसा हमको रिप्रेजेंट करना है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है वैसा ही, ठीक है, जैसे वेट बाय वेट में किया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि X परसेंटेज, ठीक है। तो X परसेंटेज V/V लिखा हो, इसका मतलब क्या है, जहाँ ग्राम था वहाँ पे अभी ml आएगा, ठीक है। तो X ml ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है। समझिए कि आप एग्जांपल दिया है कि कुछ लिक्विड का दिया है कि ये इसके अंदर है, ठीक है, तो आपको x ml ऑफ दैट सॉल्यूट या कंपोनेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर इसमें से एक MCQ आ सकता है, मतलब MCQ मतलब जो NCERT में दिया हुआ है इसके मतलब लाइन के अंदर जो आ सकता है एज ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो इसमें ऐसा दिया है कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है, ठीक है, इंजन कूलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। 35% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन H2O यूज़ करते हैं, मतलब 35% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकोल वाटर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एज अ एंटी फ्रीजिंग या इंजन कूलिंग में यूज़ करते हैं, मतलब 35 ml ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। तो आप बोलो कि इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, HOCH2CH2OH, ठीक है, समझा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर तो आपको ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और तो ये आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल जो है हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। अब चलते थर्ड पे, दैट इज़ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें से कि मास मतलब परसेंटेज मास मतलब WY/V, ठीक है, तो परसेंटेज WY/V। तो समझिए एग्जांपल से कि x परसेंटेज WY/V दिया हो, इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्राम ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वहाँ ग्राम आएगा पहले में, फिर ml आएगा, ग्राम और ml। वेट बाय वेट में क्या था, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, मतलब ग्राम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या था, ml, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करो, तो जैसे आप पहले कराए वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ आवर पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम PPM कहते हैं। पार्ट्स पर बिलियन भी होता है PPB, और पार्ट्स पर मिलियन भी होता है PPM, ठीक है। इसको किसी से फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10⁶ करना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लोग जो है ग्राम ये करके जो है मिस्टेक कर ऊपर जो है जो मल्टीप्लिकेशन है रॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो 10⁶ करना है। अभी एक NCERT में थोड़ा मतलब लाइन दी है, तो किस से आता है बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूज, जैसे कि मैं था जब स्टार्टिंग में तो मुझे कन्फ्यूज था, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 5.8 ppm कैसे आया। तो देखते हो यहाँ क्या दिया है कि 1030 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, जो क्या बोला है अपन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ ग्राम जो ऑक्सीजन का है, डिवाइड में 1030 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के पार्ट्स दैट इज मैं ग्राम में दिया है, ठीक है। तो ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कर जाएगा, इंटू 10⁶ करना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर हमें मिलेगा 5.8 ppm, 5.8 ppm हमें इधर आंसर मिल जाएगा। समझ में आपको कैसे करना है, मतलब क्या होगा कि 5.8 ग्राम ऑफ O2 इन द 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब है कि सिर्फ 5.8 ग्राम ऑफ O2 इन द 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इतना बड़ा फ़र्क है, समझ में आया। तो ये पार्ट्स पर मिलियन बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, किसी से हर जगह फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने यहाँ भी वही एक्सप्लेन किया है कि 1 ग्राम ऑफ कंपोनेंट इन द 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम बहुत बार आगे फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट PPM PPB बहुत इंपॉर्टेंट आता है। PPB मतलब पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे जो है आगे हमारे चैप्टर में बहुत यूज़ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। उसको डिपेंड करते हैं हम x से, कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल प्रीफर करते हैं हर टाइम। समझिए कि दो कंपोनेंट है, तो XA और XB, तो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स मतलब क्या, वेट ऑफ द दैट कंपोनेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। क्या है, वेट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। समझिए कि आपको दिया है कि 5 ग्राम का H2O है, मतलब क्या, 5/18 है ना, तो मेरा मोल्स हो गया, ठीक है। वैसे और x भी जो है, मतलब यहाँ x या x भी कंसिडर किया है, तो NB/Na + NB, ठीक है। समझो कि सॉल्यूट और सॉल्यूटेंट हमारे अंदर है, तो क्या बोलेंगे हम कि XA + XB = 1, ठीक है।
टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा वो 1 होता है, ठीक है। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो समझो कि मुझे एक्स बी निकालना, क्या बोलूँगा मैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स है, ठीक है। समझो आपने एक्स ए निकाल दिया, एक की मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, दूसरा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर दोगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिससे आपको फाइंड करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलैरिटी नॉर्मलिटी सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो भी लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, ठीक है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है मोलैरिटी में, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ के करना, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए जो है टेम्परेचर वैरी होगा तो मोलैरिटी जो है वैरी होगी, कैपिटल एम वैरी होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख दूँ कि एन को मैं लिख दूँ नंबर ऑफ मोल्स को अपने फॉर्म में, तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/V। V क्या है यहाँ पे, लीटर्स में है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ मोलैलिटी। मोलैलिटी को जो है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम से मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो एट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट देखना है हमें, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरा यहाँ पे जो है ए सॉल्यूट है और मेरा बी ए सॉल्वेंट है, ठीक है। ए सॉल्यूट और मेरा बी सॉल्वेंट मैंने ऐसे कंसिडर किया है, तो क्या बोलूँगा मैं, एन ए अपॉन डब्ल्यू बी इन के जी, ठीक है। तो मैं एन को लिख दूंगा एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू 1/डब्ल्यू बी इन के जी, ठीक है। क्योंकि ये वेट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो है टेम्परेचर से वैरी नहीं होगा। तो मोलैलिटी जो है वैरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ, क्लियर है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी बहुत कंफ्यूज करता है, बट आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, मज़ा आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी, ठीक है। अभी इस पर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ते हैं जो एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करना है, जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो सिर्फ एमसीक्यू में या आपका आंसर चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 10⁻³ या मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी अपॉन 1000 टाइम ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्राम्स पर मोल जो होता है वही यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ यूनिट चेंज नहीं किए। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जो मोलैरिटी दी है और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें और डेंसिटी पुट करके अपने को आंसर निकालना है। 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी अपॉन 1000 टाइम ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको एमसीक्यू पे यूज़ करना है या आंसर चेक करने के लिए यूज़ करना है। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं डेंसिटी के तरफ से। प्लीज़ इसको सब्जेक्ट में अप्लाई ना करें, ठीक है। इसको सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना है या आंसर चेक करने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं अभी, दैट इज़ कैपिटल मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, दैट इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं, वो वाला परसेंटेज हो इनटू मल्टीप्लिकेशन इनटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वापस से क्लियर कर देता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सुना है क्या है, परसेंटेज डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये जो है फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला जो है आपको सिर्फ एमसीक्यू में अप्लाई करना है। सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो नॉर्मेलिटी है जो आता है, ठीक है।
नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिमाग में आपको पहले ये पुट करना है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो लेस दैन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। कभी भी इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर से ज़्यादा निकालते हैं और बोलते हैं कि इसका आंसर ही, और आंसर उनका रॉन्ग निकल जाता है। कभी भी इक्विवेलेंट वेट जो है लेस दैन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। ओके, ठीक है, समझ में आपको। इक्विवेलेंट वेट हर टाइम मॉलिक्यूलर वेट से कम या उससे इक्वल हो सकता है। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरा, मोलैरिटी इंटू एन। जब भी आपको मोलैरिटी मिल जाए तो आपको नॉर्मलिटी निकालना, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन, ठीक है। एन जो स्मॉल एन जो है मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। इसको कैसे फाइंड करने का है, तो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको कंपाउंड के। इसमें जो है कितने H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपका स्मॉल एन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे H3PO3 दिया है, ठीक है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, इसलिए मेरा एन की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे H2SO3 में 2 निकल रहे हैं, इसलिए 2 होंगे, ठीक है। कैसे इसका रिएक्शन होगा H3PO3 का बोल दो आपको मैं, तो 3H पॉजिटिव प्लस PO3 थ्राइस नेगेटिव, इसमें देखो अब 3 H निकल रहे हैं। H2SO3 मतलब 2 H निकले, 2H पॉजिटिव प्लस SO3 ट्वाइस नेगेटिव। आप आगे से पढ़ोगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किस तरह से रिएक्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो है N1V1 इक्वल टू N2V2, आपने अब तक फॉर्मूला अप्लाई भी किया होगा पहले आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर, और ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है M1V1 इक्वल टू M2V2 निकल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का जनरल फॉर्मूला ये जो आपको मैं लिखा रहा हूँ, दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। अब दिमाग में आता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/V ऑफ 1/V। V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और NCERT मैंने दिया है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिया है पहले वो देख लो। क्या क्या दिया है, 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर दिया है, डेंसिटी दी है हमें, ठीक है। तो हमें इतना चीज़ जो है दिया है वो पहले लिख देना है, ठीक है। और रफ में लिख दीजिएगा क्या निकालना है हमें, ठीक है। मोलैरिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 3 चीज़ निकालनी है हमें। मोल फ्रैक्शन जो है दोनों का निकालना है, ग्लूकोज और वाटर का, तो दोनों निकालेंगे हम, ठीक है। तो अभी जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, दैट इज डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर लिखा है, मतलब क्या होगा, आपको जो पहले पढ़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। क्वेश्चन देखो मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लोग छोड़ देते क्वेश्चन को, ऐसा लगता है उनको कि नहीं आता, बट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, 4, 3, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब 10% वेट बाय वेट मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि हमको सॉल्वेंट का निकालना, क्या करेंगे हम 100 में स्ट्रेन कर देंगे, तो क्या होगा 90 ग्राम ऑफ द वाटर जो है प्रेजेंट है, मतलब क्या है 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या है, सॉलिड का वेट मिल गया, सॉल्वेंट का वेट मिल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ है, ठीक है, ग्लूकोज का। तो C6H12O6 ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। C का मेरा जो वेट है वो 12 होता है, H का 1 होता है और O का 16 होता है, ठीक है। तो मैं इसमें अप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 180 ग्राम पर मोल, मुझे जो है इसका ग्लूकोज का मिलेगा। आपको जो है हर टाइम इसको याद रखना, ग्लूकोज का, ग्लूकोज और सुक्रोज का आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट जो है याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत सही है, ठीक है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो सुक्रोज और ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है याद रखना है। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या मिला, मॉलिक्यूलर वेट मिला हमें 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो क्यों फाइंड करें कि हमको मोलैरिटी निकालनी है या मोल फ्रैक्शन निकालना, सब में हमको मोल चाहिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसलिए फाइंड कर रहे हैं। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, 10 ग्राम दिया हुआ है ना, आपने निकाला अपॉन 180 जो आपने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकाला, तो मुझे मिला 0.056 मोल, मुझे जो है आंसर मिल गया। हम अभी कैसे इसको अप्रोच करना है वो समझना है आपको, ठीक है। हमें मोलैरिटी चाहिए, मोलैलिटी चाहिए, एक्स ए एक्स बी में चाहिए, हमको वहाँ पे क्या बोलते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। तो हमको सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बेफालतू फाइंड नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आ गए तो हम लिख दूँ यहाँ पे हमको क्या मिला, हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या मिला, 0.056 मोल्स मिल गए, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
तो यहाँ मोल्स ऑफ ग्लूकोज होगा जो हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया है, बट हमें क्या दिया है, डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी पता है और मास ऑफ सॉल्यूशन पता है हमें, तो हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है हमारे 11th-12th के अंदर, ठीक है, 11th में पढ़ा है हमने, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमको यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, हमको डेंसिटी नोन है, मास नोन है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन लेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की दी गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल 100 अपॉन क्या होगा, 100 अपॉन 1.2 दैट इज इक्वल टू 83.33, ठीक है। यहाँ 1.2 दिया गया है, ठीक है। तो आपको दिखा 12 दिख रहा है यहाँ पे, तो 1.2 है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 83.33 ml हमें मिल गया, मतलब 83.33 × 10⁻³ मैंने लीटर में क्यों किया, क्योंकि मेरा मोलरिटी जो है लीटर में से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसलिए मैंने लीटर में चेंज कर दिया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू N/V, मुझे मोल्स ऑफ ग्लूकोज पता है, वॉल्यूम पता है लीटर के अंदर, तो मैंने निकाल दिया। तो मुझे क्या मिला, 0.67 मोलरिटी। क्लियर है। अब मुझे एक आंसर मिल गया, ठीक है। अब चाहिए हमें मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वेट ऑफ सॉल्ट मतलब वेट ऑफ वाटर इन kg हमें निकालना है। अभी हमने पहले निकाला था फॉर्मूले में, ठीक है, आपको बताओ। तो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जो हमने निकाला पीछे देखा हो तो अपने 90 निकाला है हमने, ठीक है, 90 ग्राम निकाला है, ठीक है। तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 0.056 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन 90 × 10⁻³ 10⁻³ हो गया, क्योंकि ये ग्राम में दिया था इसलिए मैंने इसको लीटर kg में चेंज किया, इसलिए 10⁻³ किया। तो मुझे क्या मिला, मुझे 0.62 मोलैलिटी मिल गया, ठीक है। 0.62 मोलैलिटी मिल गया। अभी दो चीज़ें मिल गई, मोलैलिटी, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एक्स ए। एक्स ए मतलब हमने इधर ए ऐसे कंसिडर कर लिया, तो एक्स ग्लूकोज, ठीक है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल रहे, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हम निकाल देते हैं। तो 90 ग्राम हमने निकाल दिया था पहले, ठीक है, 10% वेट बाई वेट से, अपॉन 18 जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है वो H2O का। कैसा है H2O का, O का 16 होता है मेरा वेट, और H का होता है 1 होता है H का। तो 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू 18, इसलिए मुझे 18 मिल गया। तो मुझे क्या मिल गया, 5 मोल्स मिल गया 90/18 करके, ठीक है। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिखा 0.056 अपॉन 5 + 0.056, 5 जो है मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। तो मैं इसको फाइंड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.011 मेरा मोल फ्रैक्शन निकलेगा ग्लूकोज का। फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हो वो फार्मूला से, अदरवाइज हमें पता होगा। तो एक्स ऑफ क्या बोलते हैं, एक्स ए + एक्स बी इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा था। तो मतलब क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 - x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दैट इज 1 - 0.011 दैट हमको यहाँ से मिलता है 0.989। तो हमें जो है तीनों चीज़ मिल चुकी है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी वापस पर देख लेते हैं, ठीक है। हमें 10% वेट बाय वेट दिया गया था, डेंसिटी दी गई है हमें, ठीक है, हमें दो चीज़ दी गई है, हमने वहाँ सब कुछ फाइंड किया है, ठीक है। तो हमें जो है हमने यहाँ से फिर मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाले, मोल्स ऑफ वाटर निकाला, मोलैलिटी फाइंड की, हमें वॉल्यूम नहीं पता था, हमने क्या किया, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला लगा के हमने वॉल्यूम फाइंड किया, ठीक है। और 10% वेट बाय वेट से जो हमने सॉल्यूट का दैट इज़ ग्लूकोज का वेट और सॉल्वेंट का दैट इज़ वाटर का वेट भी निकाला, और सॉल्यूशन का वेट भी हमने वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। यहाँ जो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का लेना है हमें, डेंसिटी जो सॉल्यूशन की दी है, ठीक है, क्लियर है। मोलैलिटी मिल जाएगी फॉर्मूला से, एक्स ए और एक्स बी हमें जो है मतलब एक्स ऑफ ग्लूकोज और एक्स ऑफ वाटर जो है मिल जाएगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमें इस तरह से फाइंड करना है, इस तरह से हमको इसका क्वेश्चन का अप्रोच करना है, ठीक है। क्लियर है कि आपको कैसे करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, दैट इज़ आवर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कैसे करना है इसको, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ होमवर्क, ठीक है। आपको होमवर्क करना है। ऐसा एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये जो है आप देखो तो यहाँ पे दिया है इक्विमोलर, ठीक है। यहाँ पे जो है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ दिया है, ठीक है। आप देखोगे तो आप एक्सरसाइज में जाओगे तो आपको एक्सरसाइज में जो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप थोड़ा वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा तो सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप दिमाग लगाएं। इक्विमोलर मतलब क्या होता है कि मेरा मोल्स इक्वल है, ठीक है, मतलब मेरे दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल है। तो कैसे लगाओगे दिमाग, मोल्स दोनों के इक्वल है तो कैसे फाइंड करोगे। हमें क्या क्या दिया, हमें HCl का मोलैलिटी दिया है, 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 NaSCO3 लिया है, ठीक है। आप अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि
आप खुद करोगे तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन करना मतलब नहीं है, ठीक है। आप खुद हाथ चलाओगे तो होगा, ठीक है। और मज़ा आएगा, क्योंकि जब आंसर निकलता है तो अलग फीलिंग होती है, ठीक है। तो अपने हाथ से निकलता है तो अलग ही फीलिंग होती है। तो खुद सॉल्व करके ट्राई कीजिए तो हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपको से बार रिकैप कराता हूँ क्या क्या मैंने आज पढ़ाया आपको। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और पीपीएम कैसे फाइंड कर, सब कुछ हमने जो है फाइंड किया। इसमें से क्या एमसीक्यू निकल सकते सब कुछ फाइंड किया, ठीक है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। और यही था वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, लगा डिसलाइक कीजिए। आपके जो 11th 12th के जो फ्रेंड्स हैं उनको साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।